Good morning, students. This is Hira sir. First of all, congratulations to all of you for promoting to the next class. Now, you are the student of Standard 2. So, dear students, today I am going to teach you English grammar. So, let's start. Before starting this book, before starting your chapter, first of all, I would like to show your book of English grammar because I know very well that you don't have the book of English grammar. So dear students, this is your English grammar book. Let's see, this is your English grammar book and it has been published by Kids Age Publication. This book has been published by Kids Age Publication. So let's start. Today we will study chapter 1 and the name of chapter 1 is Alphabet Fun. Once again see it. So dear students, in this chapter we will study today Alphabet Fun. It means आज का जो हमारा क्लास है, आज जो हम जिस टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, वो होगा हमारा अल्फाबेट फन. अल्फाबेट फन की बात करेंगे. अल्फाबेट के साथ एक वर्ड लगा है फन. फन का मतलब होता है एंजॉय करना, उसके साथ खेलना. आज हम इसके साथ खेलेंगे. किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं, बल्कि अल्फाबेट के साथ. आइए खेलते हैं. अल्फाबेट होता क्या है, सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है. खेलना तो है इसके साथ, अल्फाबेट के साथ एंजॉय करना है, खेलना है, उसके बारे में जानना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है. लेकिन उससे पहले आप जान तो लो अल्फाबेट होता क्या है. आइए जानते हैं. अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड alphabet. See once again. A set of letters in a fixed order is called alphabet. It means letters का जो सेट है, लेटर्स का जो ग्रुप है, जो कि फिक्स्ड ऑर्डर में है. फिक्स्ड ऑर्डर का यहां क्या मतलब है? फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब है कि जिसकी जो जगह मिली है, जिसको जहां स्थान दिया गया है, उसी स्थान पे रहना है. इसको और अच्छा से हम समझ सकते हैं ऑर्डर को. आपको याद होगा जब लॉकडाउन से पहले आप स्टैंडर्ड 1 में थे, जब क्लास चल रही थी, तो उस समय सारे स्टूडेंट्स का सीट फिक्स था. सबको पता था कि फर्स्ट बेंच पे कौन बैठेगा, सेकेंड बेंच पे कौन बैठेगा, लास्ट बेंच पे कौन बैठेगा, सबकी जगह फिक्स थी. उसी तरह से यहां भी जितने भी लेटर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं और सारे 26 लेटर्स का जगह फिक्स किया गया है, उसका स्थान फिक्स किया गया है. आप अपनी जगह को क्लास में बदल लेते थे. आप अपने दोस्ती के हिसाब से देखते थे कि बगल में मेरा फ्रेंड बैठे, लेकिन अल्फाबेट ऐसा नहीं करता है. अल्फाबेट के लिए, जिस लेटर के लिए जहां जगह बनी हुई है, वहीं पर उसको जाना है. तो फिर से हम इसको समझेंगे कि लेटर्स का वो सेट होना चाहिए, वो ग्रुप होना चाहिए, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो फिक्स होगा. जिसकी जहां पर जगह है वहीं पर होगी, उसी को हम अल्फाबेट कहेंगे. अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं. कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं. अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा. आप सोच रहे होंगे कि भाई लेटर क्या होता है. आप तो बचपन से सुने होंगे कि लेटर का मतलब चिट्ठी होता है. चिट्ठी जब किसी की आती है, आपके अंकल की, आपकी आंटी की, आपके ब्रदर की, कहीं से भी चिट्ठी आती है तो हम पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं. तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आज जिस लेटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका चिट्ठी वाला लेटर नहीं है. ना आपके अंकल की लेटर है, ना ही आपके आंटी की लेटर है. यहां पर लेटर अलग है. अब बात आती है कि लेटर क्या है. तो प्रीवियस क्लास में 1 में या उससे पहले भी आपने ABCD का नाम सुना होगा. न केवल सुना होगा बल्कि इसकी जानकारी भी आपको होगी और A से Z तक आपको लिखने भी आता होगा. तो A से लेकर Z तक जो हम लेटर्स लिखते हैं,
चाहे वो कैपिटल में हो वह स्मॉल में हो, उस लेटर की बात करेंगे। यहां पर उसी लेटर की हमें बात करनी है। तो लेटर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप में बनाया गया। फर्स्ट आपका है कैपिटल लेटर्स और सेकेंड है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स आप इसको पढ़ चुके हैं। A B C D E F से लेकर के Z तक, आप कैपिटल में या स्मॉल में, दोनों में A से Z तक ही होता है। लेटर्स 26 ही होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से लिखा जाता है। तो A था आपका लेटर्स। तो लेटर्स का जो ग्रुप होता है, जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, सही ऑर्डर में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। अब हमको जानना है कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में इस वर्ड को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी अभी मैं दे देता हूं कि अभी जो आपने ए से लेकर जेड तक, A B C D E F G H I J K L M N O P से लेकर के Z तक 26 लेटर्स की जो जानकारी आपने ली है, 26 लेटर्स के बारे में जो आपने जाना है, इसी में से 5 ऐसे लेटर होते हैं जो वॉवेल होते हैं। 26 लेटर्स में से 5 ऐसे लेटर्स हैं, 5 ऐसे अक्षर हैं जिसको हम वॉवेल कहते हैं। वो कौन सा है? वो है आपका A E I O U। A E I O U 5 ऐसे लेटर्स है जो आपका वॉवेल है। और इस 5 के अलावा जितने भी लेटर्स बच जाते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि कितने लेटर्स बच जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स आपका वॉवेल का माइनस हो जाता है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचता है 21। तो ये जो 21 लेटर्स बच गए, ये सारे 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट है। अब 21 लेटर्स कौन कौन है? तो A E I O U के अलावा जो भी लेटर्स बच गया, जैसे B बच गया, C D F G H J K, ऐसे करके जितने भी लेटर्स बच गए 5 लेटर्स के अलावा, उसी को हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, आज हमने चर्चा किया अल्फाबेट फन हमारे चैप्टर का नाम था। सबसे पहले हमने जाना कि अल्फाबेट होता क्या है। तो अल्फाबेट लेटर्स का एक ग्रुप है। जो लेटर एक फिक्स्ड ऑर्डर में रहेगा, सही ऑर्डर में रहेगा, वो आपका अल्फाबेट कहलाएगा। लेटर 2 तरह का होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ए से लेके जेड तक कैपिटल और ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर। उसके बाद में आपने जाना कि वॉवेल कौन कौन लेटर है और कॉन्सोनेंट कौन कौन से लेटर है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।